तो स्टूडेंट्स आज अपन देख रहे हैं स्क्वायर प्रिज्म, सेक्शन ऑफ सॉलिड का स्क्वायर प्रिज्म, जिसमें बोला है कि स्क्वायर प्रिज्म जिसके बेस साइड 25 मिलीमीटर है ना, हाइट 60 मिलीमीटर है, HP पे रखा है, उसके एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकल खड़ी, और दो एडजेसेंट साइड, बेस की जो साइड है वो इक्वली इंक्लाइन टू VP है। स्क्वायर प्रिज्म मतलब क्या है? ये स्क्वायर प्रिज्म देखें आप, ये स्क्वायर है, ये बेस है, ये भी टॉप है, ये स्क्वायर प्रिज्म जिसमें बेस और टॉप एक जैसा है स्क्वायर। ये डिस्टेंस 25 मिलीमीटर दिया हुआ है और हाइट जो 60 मिलीमीटर दी है। कैसे रखा है कि अगर ये हमारा HP है तो इसको इस तरीके से रखेंगे ताकि ये VP है तो बेस की जो साइड्स है इस VP से इक्वली इंक्लाइंड हो जाए, ये देख रहे हैं इस तरीके से। तो हमने इसको बेस HP पे रखा है, एक्सिस जो है वर्टिकल है, और टॉप से देखा तो हमें स्क्वायर बनेगा इस तरीके से। तो ABCD टॉप के नाम दे दिए, A के नीचे 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3 और D के नीचे 4, इस तरीके से नाम। तो टॉप से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर हमारा ऐसे बनेगा। तो एक एक्स लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट लिया यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री ऊपर लाइन और 45 डिग्री नीचे लाइन। कितना डिस्टेंस है? 25 मिलीमीटर ये और 25 मिलीमीटर ये। देखो इधर भी 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर नाम दे दिया। अब देखना स्टूडेंट्स, ABCD मतलब ABCD, और A के नीचे 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3 और D के नीचे 4। A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3 और D के साथ 4 नाम दे। तो टॉप व्यू बन चुका है। अब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, मतलब इस इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? इस तरीके से ये लाइन दिखेगी, ये बीच में एक लाइन दिखेगी और ये लाइन दिखेगी, ऊपर एक लाइन दिखेगी, नीचे एक लाइन दिखेगी। तो हाइट है 60 मिलीमीटर, तो 60 मिलीमीटर की हाइट हमने ले ली, इधर भी 60 मिलीमीटर की हाइट ले ली, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। कब देख रहे हैं? जब ये ऐसे रखा है, बेस की साइड इक्वली इंक्लाइन टू VP है, तो हमें इस तरफ से देखने पर, फ्रंट व्यू में देखने पर बीच में भी एक फेस एज दिख रही है, तो हमें बीच में भी एक फेस एज हमें बना दी। अब नाम दे दिए A', P', C', D', 1', 2', 3' और 4'। तो ये फ्रंट व्यू बन गया। इसका क्या बोला? इसका बाद सेक्शन प्लेन के द्वारा काटना है, जिसको VT मतलब क्या है कि अगर लाइन प्लेन, कटिंग प्लेन, वर्टिकल प्लेन पे कोई भी कटिंग प्लेन इस तरीके से रखा है, तिरछा काट रहे हैं, HP से इंक्लाइन तिरछा काट रहे हैं, तो वर्टिकल ट्रेस मतलब VP पे लाइन दिखेगी, वर्टिकल ट्रेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब ये लाइन बाइसेक्ट द एक्सिस। एक्सिस कितना है? 60 मिलीमीटर। तो इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। मिड पॉइंट मतलब 30 मिलीमीटर पे पॉइंट लोकेट किया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ से 30 डिग्री पे लाइन 10, 20, 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर ली मिड पॉइंट से, टोटल हाइट के मिड पॉइंट से 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया वर्टिकल ट्रेस, और ये एंगल है 30 डिग्री। मतलब ये वर्टिकल ट्रेस चला एक्सिस के मिड पॉइंट से, तो ऊपर का पोर्शन काट के निकाल दिया। तो इससे क्या क्या पॉइंट मिले? इससे पॉइंट हमें मिला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है? A' वाली लाइन पर। तो ये पॉइंट आ गया हमारा सीधा यहाँ पे, ये आ गया, ये पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट लाई कर रहा है B' और D' पे, तो यहाँ से सीधा पॉइंट आ गया B पर और D पर। ये पॉइंट लाई कर रहा है C पर, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से 4 पॉइंट मिले, चारों को हमने ज्वाइन कर दिया, चारों को ज्वाइन कर दिया। और चारों को ज्वाइन करने के बाद में किसी ये कहीं पे एक पॉइंट लेके 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर ली, कहीं पे पॉइंट लेके 45 डिग्री पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। 10, 20, 30, 40 और ये 45। तो ये जो पॉइंट हमने लिया इसको ज्वाइन कर दिया, और इस तरीके से इसके पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल या ड्राफ्टर की हेल्प से हमने बना ली। 45 डिग्री पे ये लाइन से बना दी। तो ये जो सेक्शन मिला ये काटने के बाद मिला। काटने के बाद जो पोर्शन बच गया टॉप व्यू में, तो ये हो गया, तो हमने डार्क कर लिया।
इसको डार्क करिए। फ्रंट व्यू में जब बीटी चला 30 डिग्री पे तो ऊपर का पोर्शन काट के अलग कर दिया, जो पोर्शन बचा ना डार्क कर लिया। ना बचा है, ये पोर्शन बचा हुआ है। अब क्योंकि तिरछा कटा है, तिरछा कटा है तो कोई भी चीज़ तिरछी कटेगी, इस तरीके से तिरछी कटेगी तो टॉप व्यू में वो ट्रू शेप नहीं होगा जब तक बेस के पैरेलल कटेगा। अगर बेस के पैरेलल कटिंग होती तो टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखता है, लेकिन तिरछा कटा है तो टॉप व्यू में ट्रू शेप नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसका ट्रू शेप भी बनाना पड़ेगा। तो सेक्शनल टॉप व्यू तो हमने ये बना लिया। अब ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, तो चूंकि ये इंक्लाइन कटा है तो जब भी कहीं पे अगर सेक्शन सॉर्ट के क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर तिरछा कटेगा तो हमें ट्रू शेप बनाना पड़ेगा। ट्रू शेप कैसे बनेगा देखें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो इससे 90 डिग्री पे हमने लाइन ड्रॉ की है। कितनी बड़ी लाइन, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे। इसके पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, 1, 2, 3 पॉइंट से 90 डिग्री पे लाइन। इस VT से पैरेलल लाइन कुछ दूरी पर इसको हमने बोला x1 y1। अब ये जो xy लाइन थी ये एज्यूम कर लिया हमने, ये x1 y1 यहाँ पे चली गई है। अब कितने पॉइंट्स थे हमारे पास में सेक्शन के, 1, 2, 3, 4, जो हैचिंग की हमने, हैचिंग इसको कहते हैं सेक्शन, 1, 2, 3, 4 पॉइंट हमें लोकेट करना है। तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस xy से लिया, आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस लिया, xy लाइन से इतना डिस्टेंस लिया, ये पॉइंट ऐसे गया और इस लाइन पे x1 y1 पे रख के हमने पॉइंट लोकेट कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट लिया डिस्टेंस, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस लिया यहाँ पे xy से, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस xy से लेना है, ये ले लिया। उसके बाद ये ऐसे करके सेकंड वाला लाइन पे जाएगा, ये हो गया। फिर तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस लिया xy से, ये इस लाइन पे गया। फिर चौथे पॉइंट का डिस्टेंस लिया xy से, ये फिर से बीच वाली लाइन पर चला गया। 4 पॉइंट हमने लोकेट कर लिए, इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, चारों पॉइंट फिर से ज्वाइन कर लेंगे। अब कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे कहीं पर भी ले लिया और 10, 20, 30, 40 और 45 डिग्री पे पॉइंट लोकेट कर लिया। इस पॉइंट को, जो पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट किया था, इसे ज्वाइन कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया और इसके पैरेलल लाइंस हमने बना दी। इसका मतलब हम इसकी हैचिंग कर रहे हैं। अब हर एक दो पैरेलल लाइंस जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंस पे 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको अब डार्क कर लिया, और ये हुआ ट्रू शेप। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और ये ट्रू शेप। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।